हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद सालू में आपका स्वागत है। आज हम स्टीम मोमोज बनाएंगे जो कि बहुत फेमस चाइनीज़ स्ट्रीट फूड है और जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मोमोज कैसे बनाते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले मोमोज के लिए आटा लगाएंगे। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है और मैंने मेजर कप के हिसाब से 1 कप मैदा लिया है जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी लिया है। तो चलिए अब हम मोमोज के लिए आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम बाउल में मैदा डालेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे और इन सबको डाल के अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लेकर डालते हुए अच्छे से आटे को मसलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें एक बार में सारा पानी नहीं डालना है। हमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आटा लगाना है। यदि हम एक बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इससे हमारा जो आटा है बहुत ढीला हो जाएगा और जिसके कारण जो हमारी मोमोज की पूरी है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आटे को लगाना है। यहाँ पर जो हमें मोमोज के लिए जो आटा है वो न तो सॉफ्ट गूंदना है और न ही टाइट गूंदना है। उसे हमें जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह का आटा लगाना है और इस तरह से हम हाथों से मसलते हुए अपने मोमोज का डो तैयार कर लेंगे और ऊपर से 1 चम्मच थोड़ा सा घी डाल देंगे जिससे कि जो हमारा आटा है वो सूखे नहीं। और इस तरह से हम घी लगाकर और एक प्लेट से ढककर आधे घंटे के लिए रख देंगे। दोस्तों, जितने हमारा आटा सेट हो रहा है उतने ही हम मोमोज की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस लिया है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने सिरका लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है और मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदरक की कलियाँ ली है जिसको भी मैंने भी कद्दूकस कर लिया है और मैंने 4 हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं क्योंकि हमने जो मोमोज का आटा लगाया उसमें भी नमक डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 1 गाजर ली जिसको मैंने छीलकर धोकर कद्दूकस कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 छोटी पत्ता गोभी ली है जिसको मैंने धोकर और अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हम गैस को ऑन करते हैं और पैन को चढ़ाते हैं और 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। दोस्तों, ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें यहाँ पर अपनी प्याज लहसुन डालनी है। हमें कच्चे ऑयल में नहीं डालना है। यदि हम कच्चे ऑयल में डालेंगे तो इससे जो हमारे स्टफिंग का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पर हम लहसुन डाल रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। फिर मैं अपनी अदरक का पेस्ट है उसको डाल रही हूँ, उसको भी हम डालकर अच्छे से चलाएंगे और साथ ही यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, उसको भी डालकर अच्छे से चलाएंगे। और अब हम अपना कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर इन सबको हम अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है क्योंकि हमें प्याज को हल्का सा ही भूनना है। तो हम प्याज को 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी को ऐड करेंगे और उसको भी डालकर अच्छे से चलाएंगे। साथ ही यहाँ पर अपनी जो हमने गाजर कद्दूकस की उसको भी डालकर अच्छे से चलाएंगे। फिर हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी ज़्यादा या कम खाते हैं। और इन सबको डाल के अच्छे से चलाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पर अपना विनेगर भी डाल रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियों को हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इनको अच्छे से चलाना है क्योंकि हमें सब्जियों को यहाँ पर थोड़ा क्रंची रखना है। यदि हम सब्जियों को ज़्यादा पका देंगे तो जो हमारी मोमोज़ की स्टफिंग है वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। जो मोमोज़ में जो सब्जियों का क्रंची टेस्ट है वो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर सब्जियों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चलाना है और हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है।
हमारी सब्जियों का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब हमारी सब्जी स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अपनी जो सब्जियों को आपस में अच्छे से चलाएंगे और अब हम इस मिश्रण को स्टफिंग के लिए ठंडा होने देंगे। दोस्तों, जितने हमारे मोमोज की स्टफिंग ठंडी हो रही है तो चलो अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर आटा सेट हो गया है। हमारे आटे को लगाए हुए आधा घंटा हो गया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी पूरी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम छोटी छोटी आटे की लोइयां तोड़ेंगे और हम अपने आटे की सारी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर रख लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें ज़्यादा मोटी लोइयां नहीं बनानी है, हमें छोटी छोटी लोइयां बनानी है। यदि हम मोटी लोइयां बनाएंगे तो इससे जो हमारे मोमोज बहुत मोटे मोटे बनेंगे और जिससे जब हम मोमोज खाएंगे तो स्टफिंग कम और आटा मुँह में ज़्यादा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो मोमोज की लोइयाँ हैं वो छोटी छोटी बनानी है। इस तरह से हम अपनी सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे और सारी लोइयों को हम दोनों हाथों से मसलते हुए इनको गोल गोल कर लेंगे। तो हमारी मोमोज के लिए जो लोइयाँ वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम मोमोज के लिए पूरियाँ बनाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोमोज बेलने के लिए थोड़ा सा सूखी मैदा लिया है। यदि आपका आटा थोड़ा गीला लगता हो तो आप भी सूखी मैदा ले सकते हैं और इससे आपकी जो मोमोज की पूरियाँ हैं वो एकदम अच्छी मिलेगी। और एक बात और ध्यान रखना, हमें जो मोमोज की पूरियाँ एकदम चारों तरफ से बराबर बेलनी है, कहीं से मोटी या छोटी नहीं बेलनी। अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है और भरने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पर हम 1 चम्मच स्टफिंग पूरी के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से प्लेटें बनाते हुए हम अपने मोमोज तैयार करेंगे ताकि जो हमारे मोमोज है बिल्कुल बाजार जैसे बने और खाने में भी टेस्टी बने। तो इस तरह से हमारा एक मोमो बनके तैयार हो गया है। दोस्तों, आप जिस भी शेप में मोमोज बनाना चाहते हो उस शेप में बना सकते हो। मैं यहाँ पर गोल मोमोज बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम अपना दूसरा मोमोज भी बना लेंगे। यदि आपसे इस तरह से मोमोज नहीं बन पाते हैं तो मैं यहाँ पर एक गुंजिया का साँचा ले रही हूँ, उससे भी आप अपने मोमोज घर में बना सकते हो। इससे भी मोमोज बहुत ही टेस्टी बनते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुंजिया का साँचा लिया है जो नॉर्मल सबके घर में मिल जाता है। यदि आपसे गोल मोमोज नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस साँचे में भी रखकर मोमोज बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पूरी बेल ली है। हमें उतनी पूरी बेलनी जितने की जो गुंजिया के साँचे में आ जाए। तो अब हम इस तरह से पूरी लेकर गुंजिया के साँचे के ऊपर रख देंगे और फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। दोस्तों, स्टफिंग आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यदि आपको थोड़े ज़्यादा भरे हुए स्टफिंग वाले मोमोज अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और यदि आपको कम अच्छे लगते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम डालकर इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे हाथ से और पानी लेकर इसके चारों तरफ किनारे पे लगा देंगे, जिससे जो हमारा जो मोमोज है वो अच्छे तरह से बंद हो जाए और कहीं से खुले ना। इस तरह से हम प्रेस करते हुए गुंजिया के साँचे को बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा जो मैदा है उसको हटाते चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा जो गुंजिया मोमोज है वो भी बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इस तरह से मोमोज बनाने से भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, इसमें भी वही मोमोज जैसा ही टेस्ट आता है। तो यदि आपसे गोल मोमोज नहीं बन पा रहे हैं तो आप इस तरह से भी मोमोज बना सकते हो। तो हमारे सारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन मोमोज को स्टीम करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ज़्यादातर गोल मोमोज बनाए हैं। आपको जो भी शेप अच्छी लगती है आप उस शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आज आपको 2 तरह से मोमोज स्टीम करना सिखाऊंगी। एक तो मैं कढ़ाई में मोमोज बनाऊंगी और दूसरा मैं इडली स्टैंड में बनाऊंगी। यदि आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कढ़ाई में इजीली बना सकते हो और यदि आपके पास इडली स्टैंड है तो आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम एक छलनी लेंगे और इसको घी से ग्रीस कर देंगे, जिससे कि जो हमारे मोमोज है इस पे चिपके नहीं। और इस तरह से हम इसको कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और जो अपने मोमोज है उसको यहाँ पर हम छलनी के ऊपर रख देंगे। एक एक करके हम इस तरह से अपने 4-5 मोमोज को रखते जाएंगे और हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे। हमें गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है और हमें इस तरह से इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। और इसी तरह से हमने इडली स्टैंड में भी 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और हमारा पानी गर्म हो गया है। तो अब हम इडली स्टैंड के सांचों को भी घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारे मोमोज इसमें चिपके नहीं। और इस तरह से इसके ऊपर भी हम अपने मोमोज रख देंगे। तो हमने अब इडली स्टैंड में अपने मोमोज को रख दिया है। तो अब हम इसको इडली स्टैंड में रखेंगे और इसको ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको भी मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे।
जितने हमारे मोमोज पक रहे हैं उतने हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ली है और 2 लाल टमाटर लिए हैं और 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है और मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है और मैंने यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़े लिया है, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है और मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है। तो यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम टमाटर में कट लगाते हुए 3-4 कट लगाते हुए डालेंगे, जिससे जब हमारे टमाटर उबल जाए तो इसकी स्किन आसानी से निकल जाए। और फिर इसमें हम जो अपनी जो 4-5 लाल मिर्च है उसको डालेंगे और इनको ढक्कन से कवर करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। 1 सीटी आने पर इसे हम खोल देंगे। तो हमारी 1 सीटी आ गई है। अब हम अपने कुकर को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारे टमाटर बॉईल हो गए हैं और उनकी स्किन भी टमाटर से हटने लगी है। तो अब हम छलनी से छान लेंगे। हम टमाटर और मिर्च को छलनी से छान लेंगे और निकाल लेंगे और इस तरह से हम अपनी टमाटर की स्किन को हटा देंगे और जो ऊपर उसका डंठल का भाग है उसको भी निकाल देंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो मिर्च और जो टमाटर उबाला है उस पानी को फेंकेंगे नहीं, बाद में हम इसको मोमोज की चटनी बनाने में काम लेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल गर्म होने रख दिया है और तेल को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जो हमने लहसुन काटी उसको डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम कटी हुई अदरक डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। इन सबको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और साथ ही जो यहाँ पर हमने जो टमाटर है जिसको बॉईल किया था वो भी डाल देंगे और अपनी जो लाल मिर्च है उसको भी डाल देंगे। यहाँ पर हम सोया सॉस डाल देंगे, नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा भी आप ज़्यादा या कम खाते हैं। और इन सब को डाल के अच्छे से चलाएंगे और साथ ही यहाँ पे विनेगर डालकर भी अच्छे से चलाएंगे। हमने जो अपना मिर्च का पानी लिया था वो इसको इस स्टेज पे डाल देंगे। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून मिर्च का जो पानी है वो डाल रही हूँ। अब हम इसको कवर कर देंगे जिससे कि जो हमारे टमाटर है और जो मिर्च है और भी अच्छे से गल जाए। तो हम यहाँ पर इनको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर और जो मिर्च है वो भी अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसको चलाकर अच्छे से और गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। यदि आपको चटनी थोड़ी गाढ़ी लगे तो जो हमने मिर्च का पानी बचाया था वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पानी डालकर इसको एक बार और चला लेते हैं। दोस्तों हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम अपने मोमोज को देख लेते हैं। तो हमारे मोमोज को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो देखो दोस्तों हमारे मोमोज हैं जो बिल्कुल पक गए हैं। अब आप कहोगे कि कैसे पके, तो देखो जो ये मोमोज है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, मतलब कि ये इसकी जो अंदर की सब्जियां वो बिल्कुल दिख रही है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे मोमोज हैं वो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। और इसी तरह से हमने जो इडली स्टैंड में भी अपने मोमोज लगाए थे उनको भी चेक कर लेते हैं। उसमें भी हमारे जो मोमोज है वो भी अच्छे से भाप में स्टीम हो गए हैं और वो अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने मोमोज को सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मोमोज की चटनी और मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये एकदम खाने के लिए रेडी है। दोस्तों मेरी चटनी थोड़ी ऑरेंज कलर की ज़रूर बनी है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी बनी है क्योंकि मेरे जो टमाटर थे थोड़े येलो कलर के थे। यदि आप लाल कलर के टमाटर लोगे तो आपकी चटनी का कलर भी बिल्कुल लाल आएगा। लेकिन सच मानो आप मेरे बताए अनुसार चटनी को बनाओगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। देरी किस बात की, आप भी अपने घर में मेरे बताए अनुसार मोमोज बनाइए और उसकी लाल चटनी बनाइए और बनाकर अपने बच्चे को खिलाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।